तेरा लड़ फड़िया भगतां ने, तेरे नाम दी जोत जगाई होइया। हो मेरा दे सच्चिया साइया वे, तेरे नाल प्रीत लगाई होइया। मेरी हर सुबह की शुरुआत होती है तेरे नाम, जो कि आया सुनहरी जटा वाली माए। आजा पौना हाजी आवे दूधा, ताजी आवे कित्ते लाए नींदे। आया दी से खुलता है नबीद हवा से खुलता है, जन्नत का दरवाजा नाच के। यूं ही हिमाचल को देवभूमि नहीं कहा जाता, यूं ही हिमाचल को देवभूमि नहीं कहा जाता। यहाँ पे हर एक कोने कोने में आपको ऐसे धार्मिक और तीर्थ स्थल मिलेंगे जो अपने आप में मान्यता रखते हैं। जी हाँ, स्वागत है आपका बोलचाल के शो में, जिसका नाम है इतिहास के झरोखों से। इतिहास के झरोखों से दर्शकों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही प्रसिद्ध और धार्मिक स्थल के बारे में जो कि अपने आप में एक बहुत ही मान्यता रखता है। जी हाँ, ये उत्तरी भारत का एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। आज हम बात करेंगे बाबा बालकनाथ। जी, बाबा बालकनाथ, और से हम द्योतसिद्ध की नगरी भी कहते हैं। बाबा बालकनाथ की जो नगरी है वो उत्तरी भारत का एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है और ये हिमाचल प्रदेश के जिला हमीरपुर में स्थित है। और यहाँ पे काफ़ी दूर से दिल्ली, पंजाब, अन्य राज्यों के से भी काफ़ी दूर से श्रद्धालु यहाँ पे अपना माथा टेकने आते हैं और अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं। और यहाँ पे जो श्रद्धालु हैं अपनी मनोकामना पूर्ण करने के साथ साथ देश विदेशों से भी यहाँ पे जो है यहाँ पे आते हैं। तो आइए ले चलते हैं बाबा जी की नगरी में आपको और करवाते हैं बाबा जी की इस नगरी का दर्शन। तो दर्शकों, जैसा कि हमने आपको बताया कि बाबा जी की जो नगरी है इसकी जिला मुख्यालय हमीरपुर से लगभग 45 किलोमीटर की दूरी है और ऊना चंडीगढ़ रोड है लगभग इसमें 175 किलोमीटर की दूरी है। अब आइए जानते हैं बाबा जी के इतिहास के बारे में। तो बाबा जी का जो जन्म है वो ऐसी मान्यता है कि बाबा जी का जन्म जो है गुजरात में के जिले काठियावाड़ में हुआ और इनके पिताजी का नाम जो है वो नारायण जी और माता जी का नाम लक्ष्मी बताया गया है। और ये मान्यता है कि बाबा जी ने लगभग 3 साल की आयु में जो अपना घर त्याग कर दिया था और उसके बाद जो है वो अपनी 4 धाम की यात्रा के लिए निकल पड़े थे। और इसी यात्रा के दौरान उन्होंने उनके जो गुरु थे जिनसे उनको शिक्षा मिली, उनका नाम दत्तात्रेय था, उनके द्वारा उन्होंने वहां पे शिक्षा प्राप्त की। और इसी यात्रा के चलते चलते वो हिमाचल प्रदेश में पहुंचे और हिमाचल प्रदेश में सबसे पहले वो आप देख सकते हैं यहाँ पे सातलाई, यहाँ पे वो विराजमान हुए और सातलाई में जो है उन्होंने यहाँ पे जो माता रत्नो है उनके साथ उनका 12 साल का जो संबंध था वो यहाँ पे उन्होंने व्यतीत किया। यहाँ पे जो 12 साल का जो समय पूर्ण व्यतीत किया और उसके साथ सातलाई के बाद जो है उस पीरियड को, उस समय को व्यतीत करने के बाद जो है बाबा जी जो है इस नगरी में जो है द्योतसिद्ध में यहाँ पे विराजमान हुए। यहाँ पे जो उनका जो है यहाँ पे निवास स्थान रहा। तो चलिए आइए ले चलते हैं और हम आपको दिखाते हैं बाबा जी की और आगे क्या क्या विशेषताएं और महानताएं रही। जय बाबा जी, जय शिव शंकर भोले भंडारी की। भैया जी, बाबा जी सातलाई से मोर पे उड़ के पहले इधर ही आए हैं चरण पादुका में। तो यहाँ बाबा जी के चरण लगे हुए हैं और गुरु दत्तात्रेय जी का मंदिर है बाबा जी के गुरु का। और बाबा जी यहाँ से ही नीचे गुफा में समाये हुए हैं। दोस्तों, बाबा जी की नगरी में आप आएँ और रोट ना खाएं, उसका जो संबंध है वो काफ़ी जुड़ा हुआ है, काफ़ी मान्यता है। और जब भी आप द्योतसिद्ध में आते हैं तो बाबा जी का जो है उनका रोट से काफ़ी प्रेम है, अटूट संबंध है। और ये देख सकते हैं आप किस तरह से ये हम यहाँ पे रोट जो है यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बारे में और भी हम जानकारी देंगे यहाँ पे कि किस तरह से रोट बनते हैं और क्या इसका जो संबंध है वो बाबा जी से जो है वो रहा है। तो हम बात करेंगे। हमने 40 किलो मैदा और 10 किलो आटा इसको मिक्स कर देते हैं। उसके बाद इसमें 12.5 किलो घी डालडा जो है
वो गर्म करके डालते हैं जी। और 20 किलो खंड की चाशनी बनाते हैं, उसमें उस आटे को गूंथते हैं, बीच में चाहे दरी पूजा डाल लो या फिर आप जो मिट्टी सौंफ डाल लो। उसके बाद आप इसको फ्राई कर देसी घी में कर लो या फ्राई में कर लो, तो घी में नहीं करना क्योंकि घी जम जाता है। तो बेसिकली इसको मतलब रिफाइंड या देसी घी, रिफाइंड या देसी घी इसमें फ्राई करना चाहिए। और फिर इसको कभी भी पॉलिथीन में या फिर दर्शकों ये भी देखिए बहुत अच्छी बात बोली कि जो रोड है इसको पॉलिथीन में नहीं रखना है और फ्रिज में भी नहीं रखना, तो उसका कारण क्या है अगर पॉलिथीन में ना हो? पॉलिथीन में इसके हीट आ जाती है और गर्मी आ जाती है, खराब होता है, और फ्रिज में नमी आ जाती है जिसके कारण भी रोड खराब होता है। अन्यथा ये रोड जो है वो 6 महीने फैल जाता है। दर्शकों हम आपको ये भी साथ में बताते चलें कि बाबा जी का जो इतिहास रहा है उसमें लगभग 7वीं शताब्दी से इनका इतिहास रहा है। और राजा साहिल बर्मन, जी हाँ, राजा साहिल बर्मन जो हिमाचल प्रदेश के चंबा में है, वहाँ से जो है उनके कालखंड के दौरान जो है इनका संबंध रहा है। तो मान्यता ऐसी है कि जो 84 सिद्ध हैं उनके द्वारा जो है इनका बाबा जी का भी उसमें नाम आता है। और ये मान्यता है कि बाबा जी को जन्म जो है युगांतर तक जो है इनका जन्म जो है रहता है। और काफ़ी मनोकामना जो है यहाँ पे जो श्रद्धालु आते हैं यहाँ पे पूर्ण करते हैं। तो ये बेसिकली इनका जो है यहाँ पे इतिहास रहा है। दर्शकों जैसा कि हमने आपको बताया कि बाबा जी सबसे पहले जो थे वो शाहतलाई में आए थे, और शाहतलाई के आने के बाद वहाँ पे उन्होंने जो 12 वर्ष का जो समय माता रत्नों के साथ व्यतीत किया। उसके बाद जब वो आए तो वो देवरसिद्ध में आए। देवरसिद्ध जो वो है जिला हमीरपुर में पड़ता है हिमाचल प्रदेश का। और सबसे पहले जो वो इस स्थान पे आए और इस स्थान को जो है चरण पादुका का नाम दिया गया। और बाबा जी के जो चरण हैं आज भी आप देख सकते हैं, उनके निशान यहाँ पे पड़े हुए हैं। इसके बाद यहाँ से वो इसी स्थान से अपनी मोर की सवारी में, क्योंकि बाबा जी को मोर की सवारी उनको कहा जाता है, उनकी मोर की सवारी है, यहाँ से वो मोर की सवारी के बाद जो है नीचे गुफा में जो है उनका निवास स्थान यहाँ पे विराजमान है। तो दर्शकों जैसा कि हमने आपको बताया, आज हमने बाबा जी की नगरी की सैर आपको करवाई। और बाबा जी की जो नगरी है उत्तर भारत के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। और यहाँ पे ना केवल हिमाचल बल्कि पंजाब, दिल्ली और काफ़ी जगह से जो है यहाँ पे श्रद्धालु आते हैं और यहाँ पे अपनी मनोकामना जो है पूर्ण करते हैं। और काफ़ी यहाँ पे जो मेलों का आयोजन भी किया जाता है। मार्च माह में 14 मार्च के बाद यहाँ पे जो है वो बाबा जी के दरबार में मेले लगते हैं और काफ़ी दूर दूर से यहाँ पे श्रद्धालु आते हैं। और भी आयोजन जो है यहाँ पे किए जाते हैं। और हम आपको ये भी बताते चलें कि यह इस ट्रस्ट का जो गठन है वो 1987 16 जनवरी 1987 को यहाँ पे ट्रस्ट का गठन किया गया था। और इसके बाद जो है वे सरकार द्वारा इस मंदिर को अधीन लिया गया था। और जो भी कार्य थे वो यहाँ पे निरंतर चल रहे हैं आज भी। और महंत जो है यहाँ पे महंत भी यहाँ पे विराजमान हुए हैं, वो भी यहाँ पे जो कार्यभार जो है यहाँ पे देखते हैं। और इसके साथ और भी जो दिन पर दिन यहाँ की जो प्रक्रिया है, जो भी सुख सुविधाएं हैं वो ट्रस्ट द्वारा और सरकार द्वारा यहाँ पर प्रदान की जाती हैं। लेकिन हमारा ये मानना है कि कहीं ना कहीं अब दिन पर दिन जैसे श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं, जैसे कि हमने आपको बताया कि उत्तरी भारत का ये प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है, तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी सुख सुविधाएं हैं उनका जो है अभाव रहता है। आपने देखा भी होगा सोशल मीडिया या समाचार पत्रों के द्वारा कि कुछ सुविधाएं ऐसी है उनका अभाव रहता है। तो हम प्रशासन से यही गुहार करते हैं कि इन सुख सुविधाओं की जो है वो तरफ ध्यान दिया जाए। और अगर आप भी आना चाहते हैं जरूर आ सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जिला हमीरपुर मुख्यालय से इसकी 45 किलोमीटर की दूरी है और ऊना चंडीगढ़ मार्ग से लगभग 175 किलोमीटर की दूरी है। और बिलासपुर से अगर आप आते हैं तो बिलासपुर बट्टी से भी लगभग 185 किलोमीटर की दूरी पर यह मंदिर स्थित है। तो कैसी लगी हमारी ये छोटी सी आपको वीडियो, हमने शेयर की आपसे अपना जो अनुभव है और बाबा जी की जो दर्शन आपको करवाए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट और अपने सुझाव जरूर व्यक्त कीजिएगा। और यूं ही देखते रहिएगा बोलचाल, और मेरे को विदा दीजिए। एक और वीडियो और एक और नए धार्मिक स्थल के साथ हम आपके साथ जरूर जुड़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।